हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुपमा। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू। लीला का भाई जिग्नेश और मनोज जी आपस में बात करते हैं। मनोज जी पूछते हैं कि आप कौन हो। जिग्नेश सरिता से पूछता है कि मैं कौन हूँ। सरिता कहती है कि मुझे क्या पता। तभी लीला जिग्नेश को टोकती है तो जिग्नेश बताता है कि मैं लीला का भाई जिग्नेश हूँ। मनोज जी उसका नाम भूल जाते हैं और उसे मुकेश कहते हैं। जिग्नेश लीला से मजाक में पूछता है कि उसका नाम कब बदल गया। लीला कहती है कि तुम्हारा नाम नहीं बदला है। जिग्नेश कहता है कि जीजा जी मुझे मुकेश क्यों कह रहे हैं। लीला हंसते हुए बताती है कि मनोहर जी उसके जीजा जी नहीं है। ये सुनकर जिग्नेश सोचता है कि शायद हंसमुख अब नहीं रहे और वह रोने लग जाता है। तभी बाबूजी उसे रोकते हैं और कहते हैं कि मैं जिंदा हूँ। जिग्नेश उनका आशीर्वाद लेता है और गले मिलता है। जिग्नेश मनोज जी के बारे में पूछता है तो अनुपमा बताती है कि ये मेरे गुरु हैं। सभी मजाक करते हैं और जिग्नेश लीला से मिलता है। जिग्नेश परिवार के सभी लोगों से मिलता है। इसके बाद लीला अनुपमा से कहती है कि वह भोज के लिए मिठाई ले आए। साथ ही वह प्रार्थना को भी मिठाई देती है। दूसरी तरफ मोटिवा कोठारी परिवार के साथ राखी का त्योहार मना रही होती है। ख्याति ताना मारते हुए राही से कहती है कि तुम लोग संगीत पर गए थे और शादी पर भी जाओगे तो राखी पर पीछे क्यों रह रही हो, आज भी चली जाओ। पराग कहता है कि कम से कम त्योहार के दिन तो शांत रह जाइए। ख्याति गुस्से में कहती है कि मेरे परिवार के लोग मेरे दुश्मनों के घर जाकर खुशियां मनाएं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं शांत रहूं। मोटिवा कहती है कि आज के दिन हम भी राही, माही और परी को मायके जाने से नहीं रोकेंगे। हमारे घर के रीति रिवाजों में भी आज के दिन की छूट है। प्रेम कहता है कि इसका मतलब प्रार्थना भी आज यहाँ आ सकती है। वह प्रार्थना को फोन करने की सोचता, लेकिन मोटिवा उसे रोकती है और कहती है कि प्रार्थना यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि उसका इस घर से कोई संबंध नहीं है। प्रेम कहता है कि हमारी बहन से संबंध है और हमेशा रहेगा। अगर प्रार्थना नहीं आएगी तो हम वहां जाकर उससे राखी बंधवाएंगे। मोटिवा हैरान होती है। दूसरी तरफ साहे हाउस जिग्नेश और बाबूजी मजाक करते हैं। अंश कहता है कि उसकी 4 बहनें हैं तो जिग्नेश कहता है कि उसे तो कोई बहन दिखाई नहीं दे रही। अंश उदास हो जाता है। अनुपमा कहती है कि ईशानी यहीं पर है और बाकी सब भी आ जाएंगी। तभी राही, माही और परी आती हैं। अंश खुश हो जाता है और उन्हें गले लगाता है। जिग्नेश और मनोज जी के बीच मजाकिया बातचीत होती हैं। तोसु उनके परेशान हो जाता है। अनुपमा जिग्नेश को परी से परिचय कराती है और बताती है कि यह तोसु और किंजल की बेटी है। अनुपमा माही के बारे में बताती है कि यह काव्या की बेटी है। अनुपमा राही के बारे में बताने लगते तभी रुक जाती है। राही कहती है कि मैं अनुज कावाड़िया की बेटी हूँ। जिग्नेश कहता है कि नहीं, मुझे याद है कि तुम अनुपमा और अनुज की बेटी हो। राही हैरान होती है। इसके बाद सभी राखी का त्योहार मनाते हैं। लीला जिग्नेश को राखी बांधती है। राही अंश और राखी बांधती है। परी, माही और ईशानी भी अंश को राखी बांधती हैं और सभी खुश होते हैं। इसके बाद पाकी कहती है कि वह तोसु को राखी नहीं बांधेगी। तोसु कारण पूछता तो पाकी कहती है कि भाई का काम बहन की रक्षा करना होता है, क्या आपने मुझे कभी प्रोटेक्ट किया है? तोसु कहता है कि तुझे बचपन में मैं ही बचाता था। पाकी कहती है कि वह बचपन की बात थी, लेकिन अब आप क्या रहे हो? जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आपने सच बोलकर मुझे फंसा दिया। इस पर तोसु कहता है कि तुम ऐसे काम ही क्यों करती हो जिससे तुम फंस जाओ। बाबूजी दोनों को तमाशा बंद करने के लिए कहते हैं। पाकी कहती है कि मैं कोई तमाशा नहीं कर रही हूँ, मैं तोसु भाई को राखी नहीं बांधूंगी। लीला पाकी को समझाती है कि राखी बांधने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। अनुपमा कहती है कि त्योहार के दिन सब कुछ भूलकर त्योहार मनाया जाता है। तोसु मजाक में कहता है कि अच्छा ही है, इससे मेरे पैसे बच जाएंगे। पाकी कहती है कि आपको तो हमेशा पैसों की ही पड़ी रहती है। तोसु कहता है कि जरूरत पड़ने पर पैसे ही काम आते हैं, तुम तो आती नहीं हो। पाकी कहती है कि काम तो आप भी नहीं आते हो। पाकी तोसु को लूजर कहती है। तोसु और पाकी के बहस हो जाती है। पाकी भावुक होकर कहती है कि बिट्टर
आपसे कई गुना बेहतर था। भाई मेरा असली भाई था। यह सुनकर सभी भावुक हो जाते हैं। अनुपमा को समर की याद आती है। पाखी भावुक होकर कहती है कि काश आज विक्टर जिंदा होता तो मुझे विक्टर की बहुत याद आती है। पाखी भावुक होकर लीला के गले लग जाती है। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि जब समर था तब तुम मुझसे लड़ती थी, तब तोसू तुम्हारा बेस्ट भाई था और आज तुम समर को याद करके रो रही हो। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। किसी के जाने के बाद हम सोचते रह जाते हैं कि काश हमने उसके साथ थोड़ा समय बिता लिया होता, थोड़ी बातें कर ली होती, लेकिन हमारे पास सिर्फ यादें रह जाती हैं। इसीलिए जो हमारे पास है उनकी कदर करना सीखो। लीला पाखी को समझाती है। तोसू पाखी से माफी मांगता है और कहता है कि मैं समर जितना अच्छा नहीं हूँ लेकिन उतना बुरा भी नहीं हूँ। पाखी मान जाती है और दोनों भावुक होकर गले मिलते हैं। इसके बाद पाखी तोसू को राखी बांधती है। सभी खुश होकर सेल्फी लेते हैं। दूसरी तरफ प्रेम, राजा और बादशाह प्रार्थना का इंतजार कर रहे होते हैं। मोटी बहन से कहती है कि तुम लोग कब तक भूखे रहोगे, प्रार्थना नहीं आएगी। प्रेम कहता है कि अगर वह नहीं आएगी तो हम उसके पास चले जाएंगे, लेकिन प्रार्थना से राखी बंधवाए बिना हम खाना नहीं खाएंगे। राजा कहता है कि प्रार्थना ने भी कुछ नहीं खाया होगा, क्योंकि वह जब तक राखी नहीं बांध लेती वह भी कुछ नहीं खाती। तभी प्रेम पर बच्चों वाली घर से हमला होता है और प्रार्थना की एंट्री होती है। प्रेम, राजा और बादशाह प्रार्थना को देखकर बेहद खुश होते हैं। गौतम हैरान होता है। प्रार्थना मजाक में कहती है कि हाथ ऊपर करो, मेरे भाई बनकर पैदा होने का जुर्म किया है तो राखी की हथकड़ी भी पहननी होगी। सभी खुश होते हैं और प्रार्थना को गले लगा लेते हैं। प्रार्थना पराग, ख्याति और मोटिवा को देखती है और उनसे कहती है कि मुझे माफ कर देना, आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज मैं यहाँ बेटी नहीं बल्कि बहन के हक से आई हूँ। इसके बाद राखी की रस्म शुरू होती है। अनिल कहता है कि मुझे पंखुड़ी के नाम की राखी बांधना। गौतम प्रार्थना के पास जाने लगता है, तभी पराग उसे रोक देता है। गौतम डर कर रुक जाता है। प्रार्थना प्रेम की आरती करती है, उसे राखी बांधती है। प्रार्थना राजा, बादशाह और अनिल को राखी बांधती है और सभी खुश होते हैं। इसके बाद प्रार्थना प्रेम को दूसरी राखी बांधने लगती है। प्रेम के पूछने पर प्रार्थना बताती है कि यह राखी आर्यन के नाम की है। प्रेम भावुक हो जाता है। ख्याति को आर्यन की याद आती है और वह भी भावुक हो जाती है। प्रार्थना आर्यन की राखी प्रेम को बांधती है। सभी प्रार्थना को गले मिलते हैं और खुश होते हैं। इसके बाद सभी डांस करना शुरू करते हैं। सहाय परिवार में अनुपमा, अंश और तोसू के साथ डांस कर रही होती है। राही और बाकी सभी डांस करते हैं। कोठारी हाउस में सभी भाई बहन खुशी से डांस करते हैं। इसी बीच सहाय हाउस में लीला सोचती है कि डोली की राखी आ गई, लेकिन बनराज आज भी नहीं लौटा। डांस के दौरान अंश अनुपमा और राखी को करीब लाने की कोशिश करता है, लेकिन राही चली जाती है। प्रार्थना, प्रेम, राजा और बादशाह खुशी से डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं। अनुपमा लीला और जिग्नेश को डांस करवाती है। इधर प्रार्थना मन में अनुपमा को धन्यवाद देती है और सोचती है कि अगर वह मुझे हिम्मत नहीं देती तो मैं यहाँ नहीं आती। दूसरी तरफ डांस के दौरान अनुपमा राही से टकरा जाती है तो वह राही से माफी मांगती है। राही ताना मारती है कि आप चाहे गलती से करें या जानबूझकर, लेकिन आप हमेशा हर्ट ही करती हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि जसप्रीत और बाकी सब अनुपमा को राखी बांधती हैं और अनुपमा से वादा मांगती हैं कि वह हमेशा उनके साथ रहे। अनुपमा ने वादा करती है कि वह हमेशा उनके साथ रहेगी। ये सुनकर राही हैरान होती है। इसके बाद अनुपमा भोज से मिलने जाती है तो उसे पता चलता है कि भोज की आर्थिक स्थिति खराब है। भोज की पत्नी अनुपमा को ताना मारती है। अनुपमा हैरान होती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।